व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने बनाई है मुल्तानी कुल्फ़ी। ये बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी है, आप बाज़ार से लेके आना भूल जाएंगे, आप घर में ही बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। फुल फैट मैंने दूध लिया 1 लीटर। ये मैं इसे ऐड कर देती हूँ। और इसके अंदर मैं आधा ग्लास पानी डालूंगी। पानी मैंने इसलिए डाला कि इसको हमने पकाना है, अच्छी तरह पकाना है, तो फिर दूध जो है वो कम हो जाता है। इसकी आंच में तेज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ली है 5 हरी इलायची, इसको मैंने पीस लिया, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और अच्छी तरह इसको हम उबालेंगे। दूध को उबाला आना शुरू हो गया है, तो अब मैं ऐसे मुसलसल इसको हिलाती जाऊंगी ताकि साइडों से लगे ना, और 5 से 7 मिनट इसको मैं ऐसे ही पकाऊंगी। ऐसे आपने हिलाते जाना है। मुल्तानी कुल्फ़ी जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। मुल्तानी कुल्फ़ी हर कोई मुल्तान तो नहीं जा सकता खाने, तो आप घर में बड़े आराम से ये तैयार कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, कम खर्च में आप इसको घर में बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अभी इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। अब दूध को मैं एक साइड पे कर देती हूँ। हम चीनी को कैरमलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। आंच आपने इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, तो आपने अभी इसको हिलाना नहीं है, खुद ही ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगी। हल्की आंच पे आपने इसको मेल्ट करना है। अब ये मेल्ट होनी जब शुरू होगी फिर इसमें चम्मच हिलाएंगे, उससे पहले चम्मच नहीं इसमें हिलाना। ये देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इसको हम ऐसे चम्मच के साथ हिलाएंगे। ऐसे हम चीनी को कैरमलाइज इसलिए कर रहे हैं कि कुल्फ़ी में अच्छा सा कलर आ जाए। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं चीनी, कैरमलाइज करने से कुल्फ़ी में अच्छा सा कलर आ जाता है। ये देखिए इसका कलर आना शुरू हो गया। हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा कलर देना है इसको। ये देखिए ऐसा कलर आ गया है। अब इसको मैं दूध में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसको मुसलसल मैं हिलाती रहूँगी, जो चीनी वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब ऐसे मुसलसल मैं हिलाती रहूँगी इसको, और मज़ीद इसको पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए उबलना शुरू हो गया। अब इसकी आंच को मैं हल्का कर देती हूँ और 5-6 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी ताकि इसकी थिकनेस है वो बढ़ जाए। 4 से 5 मिनट हो गए, इसको मैं हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। अब इसमें ऐड करूँगी 2 ब्रेड की मैंने स्लाइस लिए हैं, इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अच्छी तरह इसको हिलाते जाना है ऐसे। ब्रेड के स्लाइस इसलिए डालते हैं कि इससे एक तो खोए वाला टेस्ट आता है और ये इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। इसके ऐसे मुसलसल मैं हिलाती जाऊंगी ताकि नीचे से लगे ना। ये 2 से 3 मिनट तक मैं हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी ऐसे ही। अब इसमें मैं ऐड करूंगी पिस्ता और बादाम। पिस्ता बादाम डालने से जब मुंह में आते कुल्फ़ी खाते वक्त बहुत ही मज़े की लगती है कुल्फ़ी, इसलिए मैंने इसमें पिस्ता और बादाम डाले हैं। यहाँ पे मैंने लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, और पानी डाल के इसको मैंने इसका घोल बना लिया। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और मुसलसल मैं ऐसे चम्मच हिलाती जाऊँगी। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये मिल्क क्रीम मैंने ली है। ये मैं आधा कप इसमें क्रीम ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीम और ब्रेड जो है वो खोए का टेस्ट देती है। जब क्रीम हम डालते हैं बिल्कुल खोए की तरह इसका टेस्ट हो जाता है, और ब्रेड से भी एक तो गाढ़ा हो जाता है, एक खोए का टेस्ट आता है इसमें। ये देखिए माशाल्लाह ये गाढ़ी हो चुकी है और इसकी थिकनेस जो है देखिए
ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह, इसका कलर देखें और इसकी थिकनेस देखें, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे कुल्फ़ी, इतनी मज़े की बनती है ये घर में और कम बजट में भी बन जाती है। बाज़ार से आप 100 रुपये की 50 रुपये कुल्फ़ी लाते हैं, वो बिल्कुल मज़े की नहीं होती। तो आप ऐसे घर में तैयार करें, ये बहुत ही मज़े की बनेगी और कम खर्च में आप बना सकते हैं। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है, ये बबल आने शुरू हो गए हैं। अब इसको मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा करती हूँ। जब थोड़ी देर के ठंडा हो जाएगा तो आप इसको मिक्सर जग में मैं डाल के थोड़ी देर के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड इसलिए करूँगी कि इसके अंदर जो ब्रेड है वो अच्छी तरह मैच हो जाए। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर ली है, सिर्फ मैंने 10 सेकंड के लिए ग्राइंडर को चलाया है तो ऐसे हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया है कुल्फ़ी का सांचा, ये देखिए ऐसे। अगर आपके पास सांचा नहीं है, मैंने सांचा लिया है, अगर नहीं है आप इस तरह का डिस्पोजेबल कप ले लें इस तरह के, उसमें भी आप डाल सकते हैं। अब मैं फिलिंग कर लेती हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी ऐसे। इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, अगर इसका ढक्कन ना लगाएं तो फिर इसके अंदर आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश होने वाली है और आइसक्रीम खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। फिलिंग मैंने कर ली है तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। आपने कैसे इसको कवर करना है, यहाँ पे मैंने लिया एक एल्युमिनियम फाइल ली है मैंने, ये इसके ऊपर ऐसे रख के अच्छी तरह आपने इसको कवर करना है, कहीं से इसकी एयर ना अंदर जाए। अच्छी तरह आप नीचे से दबा के ऐसे ऊपर से मैंने अच्छी तरह इसको कवर कर दिया है। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगी स्टिक। स्टिक लगाने के लिए यहाँ पे मैं छोटा सा सुराख करूंगी छुरी की मदद से और इसके अंदर मैं ऐसे स्टिक लगा दूंगी ऐसे। इसके ऊपर छोटा सा मैं सुराख लगाऊंगी ऐसे छुरी की मदद से और इसके अंदर हम स्टिक डाल देंगे ऐसे। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में आप 6 से 7 घंटे तक इसको लाजमी रखें। मैं इसको ओवरनाइट रख देती हूँ, सुबह निकालूंगी इसको। फिर मैं कुल्फ़ी को मैंने फ्रीज़र से निकाल ली है, रात भर के लिए इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो अब मैंने निकाली। तो अब इसको हम निकालते हैं। निकालना कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर ऐसे कवर हटा देंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। अब इसको निकालना कैसे मैं आपको बताती हूँ। एक बॉल में हम पानी लेंगे, थोड़ी देर के मैं पानी में इसको ऐसे घुमाऊंगी, जो साइडें इसकी वो मेल्ट हो जाए और आराम से निकल जाए। देखिए पीछे से मैं ऐसे दबाऊंगी इसको, ये देखिए माशाल्लाह। मैं आपको दूसरी भी निकाल के दिखाती हूँ। इसके ऊपर हमने स्टिक लगाई है, इसको भी मैं ऐसे आराम से निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। इसको भी पानी के अंदर मैं ऐसे डिप करूँगी। ये देखिए थोड़ी देर के पानी के अंदर मैंने इसको घुमाया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं ये निकाल के दिखा, थोड़ी देर के लिए इसको भी पानी में डिप करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी मुल्तानी कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी है कुल्फ़ी कि आप मुल्तान की कुल्फ़ी को भूल जाएंगे। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह, इसके ऊपर मैं अब बादाम और पिस्ता डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी है। आप ये ज़रूर बनाना और मुझे फीडबैक देना कि आपको ये कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।